स्क्रीन पर जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ये वही शख्स है जो कुछ दिन पूर्व भगवान श्री राम पर केस किए थे। लेकिन आज इन्हीं के साथ एक झपट्टा मार गिरोह ने इनका फोन छीन लिया और इनका केस नहीं हो रहा। राम पर तो केस हो गया, लेकिन एक झपट्टा मार गिरोह पर केस नहीं हो रहा है। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके एएम न्यूज और विशेषकर हम आपकी पत्रकारिता के कायर हैं, हम आपको साधुवाद धन्यवाद देते हैं। एवं पत्रकारिता जगत में हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप लंबी ऊंची पायदान पर पहुंचे और देश के शीर्ष पत्रकार बंधु में आपकी स्थान भगवान श्री राम आपको कायम करे। और बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे जैसे, बताइए, जब एक अधिवक्ता का मोबाइल अपराधियों के द्वारा लूट लिया गया और हम थाना पर गए और थाना पर आवेदन देने के बावजूद 48 घंटे हो गए हैं और अभी तक मेरा एफआईआर लॉन्च नहीं किया गया। और वहाँ के ओडी इंचार्ज के द्वारा और वहाँ थाना पर जो मुंशी बैठते हैं उनके द्वारा कहा गया है कि आप मेरे हिसाब से आवेदन लिखिए। यानी उनका कहना है कि मेरे यहाँ केस का बोझ नहीं बढ़ाना है। इसका मतलब है कि जो पुलिस है वो चोर से मिला हुआ है, क्योंकि चोर को पकड़ेगा तो उसको हिस्सा नहीं मिलेगा। हम आपके मुताबिक कैसे आवेदन दें? उनका कहना है कि आप सनहा दर्ज कीजिए। सनहा हम क्यों दर्ज करावेंगे? हमारे साथ घटना हुई ना, हमारे साथ लूट की घटना हुई। ये सारा वाकया वहाँ के सीसीटीवी कैमरा जो है प्रतिष्ठानों पर, दुकानों पर वहाँ कैद हो गया। भागते हुए लुटेरे को हम चिन्हित कर सकते हैं, फिर भी पुलिस को इतना बताने के बावजूद पुलिस उसको पकड़ने के लिए तैयार नहीं है और न हमारे आवेदन के आलोक में अब तक कोई कार्रवाई की। जबकि हमने 112 को डायल किया पुलिस नियंत्रण कक्ष में, वहाँ से फोर्स 112 आई भी, हमारा फोटो वोटो खींचा। लेकिन बहुत दुख है कि 48 घंटे के बाद भी अब तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। और जब थाने पर जाते हैं तो डांट डपट हमको किया जाता है, तुम ताम किया जाता है, बोला जाता है तुम वकील है तो क्या हो गया, तुमको सुप्रीम कोर्ट जाना है, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, देखते हैं तो क्या होता है। नहीं तो मेरे मन मुताबिक तुम आवेदन दो, तभी हम सनहा भी दर्ज कर पाएंगे, नहीं तो तुम्हारा एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। जबकि हमें यह पूरा यकीन है कि यह एक राजनीतिक हादसा भी हो सकता है। यदि अब आप सवाल करेंगे कि आप कैसे कह रहे हैं कि राजनीतिक हादसा हो सकता है, तो हम 20 मई 2024 को यानी चुनाव के दिन मत का प्रयोग किया। और हम आपके चैनल को बताना चाहते हैं कि हमने नोटा का प्रयोग किया। मैंने नोटा का प्रयोग किया क्योंकि जब चुनाव आयोग बैलेट पेपर में एक ऑप्शन दिया हुआ है नोटा का मतलब है कि यदि आपको कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप अपने मत का प्रयोग नोटा को भी देके कर सकते हैं। तो हमने नोटा का प्रयोग किया। हम हरा कलर का गमछा ओढ़े हुए थे, रखे हुए थे, बूथ पर भी गए थे। वहां से निकले और पैदल ही हम जा रहे थे जानकी स्थान, क्योंकि वहां रीगा बस स्टैंड है। क्योंकि हमारा पैतृक निवास डुमरी कला पड़ता है, मैं अपने गांव जा रहा था। इसी बीच शराबगी स्टोर से आगे हम बात करते हुए जा रहे थे कि बगल से स्प्लेंडर मोटरसाइकिल था, संभवतः वही मोटरसाइकिल था। स्प्लेंडर पर बैठे दो युवक जो देखने से ही अपराधी लग रहे थे, वो आए और पता नहीं पीठ में क्या सटाए नहीं सटाए, ऐसा आभास हुआ और मेरा मोबाइल छीनकर भाग गया। और हमने विरोध किया, हल्ला भी किया, दौड़ने का भी कोशिश किया, उनको पकड़ने का कोशिश किया, लेकिन वो तीव्र गति से गाड़ी कृष्णा स्वीट्स लोहापट्टी की तरफ निकल गया। ये सारी वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद है। साथ ही वो अपराधी का मनोबल देखिए कि साथ ही फिर वो गाड़ी घुमा के किसी गली से लाया और जो स्पॉट था जहां पर घटना हुई थी फिर उस जगह वो रुका भी, गाड़ी पर से उतरा भी। तो हम जब तक चौकन्ना होते, क्योंकि उस लड़का का हम टी शर्ट का कलर पकड़ चुके थे, सांवला कलर का लड़का था, 20, 22, 23 की उम्र की थी, पीला हाफ गोल गला टी शर्ट पहने हुआ था। हमको ध्यान आया कि नहीं यही है यही। जब तक फिर चहेटा मारते तब तक फिर बाइक स्टार्ट करके बैठ के और शराबगी स्टोर की तरफ भाग गया। सारी घटना वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लेकिन दुर्भाग्य कि पुलिस प्रशासन इस पे कोई अमली जमा इसको नहीं बना रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जबकि यदि पुलिस प्रशासन चाहे तो 24 घंटा में मोबाइल रिकवरी हो अथवा ना हो, लेकिन अपराधी तो जरूर पकड़ा जाएंगे, क्योंकि अपराधी का फुटेज है, उसका कैमरा में फोटो आ गया। सीसीटीवी कैमरा आप चेक किए थे या प्रशासन किया था? प्रशासन तो स्पॉट पर भी नहीं किया, वो जा ही नहीं रहा। वो कह रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम लिख के दो कि हमारा रास्ता में जा रहे थे, खो गया, जब हम तुम्हारा मोबाइल रिकवरी करवा देंगे। हम कैसे, हमारा मोबाइल खोया ही नहीं तो हम कैसे दें कि मेरा मोबाइल खो गया? मेरे साथ घटना ना हुआ। ये जरूर राजनीतिक हादसा है, क्योंकि हम गमछा लेके पूरा घूमे हुए थे, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी की भी साजिश हो। अच्छा, बीजेपी के द्वारा साजिश के तहत आप मोबाइल छिनवा लिया गया? हाँ, यदि आप जब पकड़ेंगे, अपराधी जब पकड़ाएगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी तो संभवतः हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं कि बीजेपी ही, यानी कि आपको शक है? हाँ, हमको शक है, क्योंकि हमारे साथ हम पिछले कई वर्षों से मोबाइल यूज कर रहे हैं, बेहिचक घूमते फिरते हैं, निर्भीक है, क्योंकि हम समाज के लिए काम करते हैं, हमारे अंदर डर भय नहीं है। लेकिन हमारी बढ़ती क्रियाकलापों से, लोकप्रियता से विपक्षी जो है वो चाहते हैं कि ठाकुर चंदन सिंह को डैमेज करें।
अच्छा, एक समय था कि आपने भगवान श्री राम पर भी केस कर दिया था और एक आज समय है कि आपका फोन खो गया है लेकिन आप केस नहीं कर पा रहे हैं। जी, यही तो दुर्भाग्य है कि जब एक वकील की फरियाद थाना नहीं सुन पा रही है, तो कल्पना कीजिए कि जब आम आदमी जाते होंगे थाना पर तो उनके साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जाता होगा। यहाँ तक कि एक वकील से वहां पर स्वीपर का काम कराया गया, हमसे झाड़ू मरवाया गया, पानी पटवाया गया। क्यों? हम सुबह 6 बजे खाली पेट घर से निकले थे, वहां चूंकि स्पष्ट है कि पहले मतदान फिर जलपान। हम खाली पेट थे, पूरा धूप थी, गर्मी थी, उसके वजह से जब थाना पर हम जब गए घटना की जानकारी देने तो हमको गैस बन गया, थोड़ी वोमिटिंग हो गई। जब सरकार स्वीपर प्रोवाइड किए हुआ है, उसको सरकार तनख्वाह देती है, उसके बावजूद हमसे झाड़ू लगवाया गया, पानी पटवाया गया। साथ ही तुम ताम तू तड़ाक जो पुलिस का लैंग्वेज होता है उसमें बात किया गया। आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी पीड़ा टाउन हो। थाना पे आपके साथ ऐसा हुआ? जी, टाउन थाना में हमारे साथ बदसलूकी। प्रभारी भी वहां पर थे? नहीं, उस समय प्रभारी नहीं थे, प्रभारी उस समय नहीं थे। एक विनय प्रताप सिंह थे, एक मुकेश शर्मा थे एसआई, और मुंशी वहाँ के जिलानी जी हैं वो थे, और एक कोई संतोष सर हैं। संतोष सर मुंशी है या एसआई हैं या एसआई हैं, वो हमको नहीं मालूम, लेकिन वो थे। और जिस समय हमको झाड़ू मरवाया जा रहा था उस समय जिलानी साहब थे, और वहाँ का लोकल जो सिपाही थाना पर रहता है वो था। पानी पटवाया गया, हमसे स्वीपर वाला झाड़ू से साफ करवाया गया, और कहा गया दारू पी के आया है कि क्या किया है। यदि हम दारू पिए रहते या कुछ तो हमको आप करते ना, अरेस्टिंग करते ना हमारी। और तबीयत तो किसी की भी नासाज कभी भी हो सकती है अचानक, और गैस के वजह से अगर वोमिटिंग हो गया, तबीयत खराब हो गई, तो प्रशासन का काम था कि वो हमको बैठाते, ठंडा पानी पिलाते, चाहे तो हमसे काम करवाने लगे। तबीयत का भी देखिए, और एफआईआर करने से एकदम मना कर रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है कि जहां एक आम आदमी, हम छोड़ दीजिए कि हम वकील हैं, हम आम आदमी है, जब फरियाद लेकर गए तो उनका काम है फरियाद लेना, आवेदन लेना, उसके आलोक में स्पॉट पे जाना, इंक्वायरी करना कि वास्तविकता में ऐसी घटना घटी है या नहीं घटी है। अगर आपको लगता है कि नहीं घटी है तो आप एफआईआर नहीं करते। तो आप तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं गए, आवेदन लिए सोए हुए हैं, 24 नहीं 48 घंटा हो गया। तो आखिर सीतामढ़ी पुलिस को, बिहार पुलिस को बताना चाहिए कि किन कारणों से अब तक विलंब किया जा रहा है। चोर की करतूत में पुलिस की हिस्सेदारी है। अगर हिस्सेदारी नहीं होती तो हर एक सिपाही चोर को तुरंत। अच्छा, आप एक चीज बताइए, आपने भगवान राम पर केस किया था, उस केस का क्या हुआ? जी, उस केस में फैजाबाद अदालत में हमारे विरुद्ध कंप्लेंट दायर कराया गया था। उसमें कोर्ट ने संज्ञान लिया और हमें नोटिस आई थी कि आप वहाँ आइए, उपस्थित होइए, लेकिन हम आर्थिक अभावों से जूझ रहे हैं, जिस कारण हम। तो आप केस किए थे तो उपस्थित आपको क्यों करवाया गया? इसलिए कि उन लोगों का कहना है कि हमने राम जी के, भगवान के विरुद्ध मुकदमा लाया, धार्मिक भावना को आहत पहुंचाए, जबकि हमारी मंशा ऐसी कहीं नहीं थी। हमारी मंशा सिर्फ नारी उत्पीड़न का जो सवाल है वो त्रेता युग से ही होता आ रहा है। यदि त्रेता युग में अगर सीता जी को न्याय मिल गया रहता तो कलयुग की जो आप देख रहे हैं कि नारी दर दर की ठोकरें खा रही हैं या न्यायालय में चक्कर लगा रहे हैं, तो शायद ऐसा नहीं होता। सीता जी को न्याय नहीं मिला, जिस कारण जब त्रेता युग की नारी को न्याय नहीं मिला तो कलयुग की नारी को कहाँ से न्याय मिलेगा। तो मेरी मंशा सिर्फ माता सीता जी को न्याय दिलाना था, लेकिन बीजेपी वालों ने इसको राजनीतिक हवा दे दी, रंगत दे दी, और उन लोगों ने फैजाबाद में हमारे ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिए। एक अच्छे राजा शासक तो हुए, लेकिन एक अच्छे पति नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने राज धर्म का पालन किया लेकिन पति धर्म का पालन उन्होंने नहीं किया। जिला पुलिस कप्तान महोदय को भी टेलीफोनिक जानकारी दी, उन्होंने भी कहा था कि जाइए आवेदन आप दीजिए। हमने उनको बोला कि हमने आवेदन दे चुके, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपका एफआईआर हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य कि जिला पुलिस कप्तान की बात को भी शायद नहीं पुलिस पदाधिकारी मान रहे हैं, या फिर जिला पुलिस कप्तान शायद उनको निर्देशित नहीं किए। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब एक वकील के साथ ऐसी समस्या है तो आम जनता के साथ कैसी समस्या होगी। सीधा बात है कि प्रशासन यानी चोर और पुलिस मिली हुई है। पुलिस लोकल शहर में झपटा मार गिरो पुलिस ही खड़ा करती है। पुलिस ही नवयुवकों को कहती है कि तुम किसी का बैग छीन लो, किसी का चैन छीन लो, किसी की गाड़ी चुरा लो, बाकी हम समझ लेंगे, और उसमें उसकी हिस्सेदारी रहती है। अगर हिस्सेदारी नहीं रहती तो अब तक पुलिस पदाधिकारी एफआईआर लॉन्च करते, इमीडिएट कार्रवाई करते, फर्दर एक्शन करते, और जो अपराधी 2 युवक हैं उनको चिन्हित करते, उनको पकड़ते, और उनके जरिए गिरोह तक पहुंचने की कोशिश करते कि ऐसे कृत्य में कौन कौन गिरोह है, या जो व्यक्ति पकड़ाता है वो बताता है कि मेरा मोबाइल किसके कहने पर छीना है। हमें तो सीधा लगता है कि राजनीतिक हादसा भी हो सकता है, क्योंकि हम हरा कलर लेके गमछा घूम रहे थे, तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा हुआ कि ये मेरा वोट बिगाड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। चलिए, आपको एक बात बता दें कि जब यहाँ एसपी हरि किशोर सर थे तो उस समय में उनके एक बातें से अगर वो एक कॉल कर देते थे तो बाकी बात जितने भी थाना प्रभारी से लेकर इंस्पेक्टर तक थर थर कांपता था। लेकिन आज वही पुलिस कप्तान जो मनोज कुमार तिवारी है, लेकिन उनके 100 बार कहने पर भी थाना प्रभारी का एक कांस्टेबल को भी सुनता नहीं है। तो बताइए, जब वो भी तो पुलिस कप्तान थे, उनके एक इशारे पर जो जनता के लिए कार्य होता था, किसी का न्याय मिलता था, लेकिन वही अब दूसरे पुलिस कप्तान है,
इनके बातों को अनसुना किया जाता था। इनके पास 4 बार आया लोग आवेदन लेकर परसौनी थाना का, लेकिन आज तक परसौनी थाना में केस नहीं हुआ। इनके पास 10 बार कोई जाता है मिलने, लेकिन ये कह देते हैं वहां कि चलो भाई काम हो जाएगा, लेकिन इनका डर तो किसी भी थाना में है ही नहीं, और किसी भी कांस्टेबल क्या एक होमगार्ड भी शायद इनके बातों का वैल्यू नहीं करता है, इसीलिए काम नहीं होता है। दर्शकों, अगर आपको भी ये बात सही लगता है तो आप कमेंट कीजिए, अगर नहीं लगता है तो भी आप बताइए कि बात सही है या गलत।